पहले बच्चों नेक्स्ट इंग्लिश में जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से कम 5 मार्क यानी 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनेगा। और इस क्वेश्चन इतना आसान होता है, बिल्कुल इजी होता है कि आपको क्वेश्चन भी इसी में मिलेंगे और आंसर भी इसी में मिलेंगे। ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जस्ट आपको थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। वही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले आप इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे कि इंस्ट्रक्शन में क्या दिया गया है। इंस्ट्रक्शन कहता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। कि यहाँ पर जो ये पैसेज दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक की एक पैसेज है, इस पैसेज को पहले रीड करो और ये देखना है कि इसमें से फिर क्या क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं, उसके आंसर किस तरह से हम बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से कि कैसे हम चीज़ों को समझेंगे। वो कहता है ड्यूरिंग वन स्प्रिंग टाइम मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स ब्लूम्ड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द माउंटेन स्लोप। तो वो कहता है ड्यूरिंग द समर स्प्रिंग टाइम, स्प्रिंग एक सीजन का नाम है, उसमें कहता है कि मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स ब्लूम्ड, ब्लूम्ड होता है खिलना, फ्लावर जो है खिल जाते हैं, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द माउंटेन स्लोप। स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है ढलान। मान लेते हैं कि ये हमारा माउंटेन है, तो ये माउंटेन है, तो इस माउंटेन के इस अपोजिट साइड की बात कर रहा है, ढलान, ये स्लोप है, इसको स्लोप बोलते हैं। तो कहता है कि इसके अपोजिट साइड में जो है ना, तो क्या कहता है, अपोजिट साइड ऑफ द माउंटेन स्लोप, स्लोप के ढलान के अपोजिट। मान लो अगर इस तरफ ढलान है तो उसके अपोजिट क्या होगा? ये होगा। ठीक है, तो ढलान के अपोजिट ये हो सकता है, या अपोजिट में जैसे ढलान ये है तो इसके अपोजिट ये सामने ये वाला एरिया भी हो सकता है अपोजिट में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब वो पहला सेंटेंस है वो यही कहता है कि स्प्रिंग टाइम है और फ्लावर जो है वो खिलते हैं अपोजिट साइड ऑफ द माउंटेन स्लोप। माउंटेन का जो स्लोप है उसके अपोजिट साइड में क्या खिलते हैं? फ्लावर खिलते हैं, ब्यूटीफुल फ्लावर। द ब्राइट कलर्ड फ्लावर अट्रैक्टेड द ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज एंड बिजी बीज। तो यानी कि जो फ्लावर हैं, जो कलर्ड हैं, ब्राइट, ब्राइट मतलब चमकीले, अच्छे से दिखने वाले, कलर्ड होता है रंगों वाले, फ्लावर्स जो हैं अट्रैक्ट करना, अट्रैक्टेड मतलब आकर्षित, आकर्षित करना एक तरह से, कि भाई उसको देखकर सब उसके पास जाते हैं। जैसे कोई ब्यूटीफुल डॉल है, कोई ब्यूटीफुल टॉय है, उसको देखकर बच्चा उसके पास जाता है, ये मुझे भी ये चाहिए। सिमिलरली वैसे ही क्या होता है, ब्यूटीफुल बटरफ्लाई और जो बजी बी हैं वो क्या करती हैं, वो भी उसकी तरफ, उन फ्लावरों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। अब व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट व्हाई दे आर अट्रैक्टेड? क्योंकि उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए नेक्टर। अब नेक्टर क्या होता है? नेक्टर होता है फूलों का जूस। जो फूलों का जो रस होता है वो उसको सक करती हैं बीज। बीज क्या करती हैं उससे? बीज उससे बना देती हैं हनी यानी शहद। और बटरफ्लाई क्या करती हैं? उसको एज ए फूड कंज्यूम कर लेती हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो ये दो अलग अलग प्रोसेस हैं। आगे कहता है बिसाइड द ब्यूटीफुल फ्लावर देर वॉज एन ओल्ड ट्री ऑन द स्लोप। तो बिसाइड, अब ये बिसाइड जो वर्ड है इसका मतलब होता है बगल में। जैसे एक चीज़ यहाँ रखी हुई है, उसके साइड में एक दूसरी चीज़ रखी हुई है, उसको कहते हैं बिसाइड। और अगर इसी के पीछे अगर लिखते हैं बिसाइड्स, अगर इसके साथ एस को ऐड कर दूं, ये एस को ऐड कर दूं, तो इसका मतलब होता है किसी एक चीज़ के अलावा दूसरी और चीज़। तो यहाँ पे सिर्फ एक एस लगने से ही उसका पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। द मीनिंग इज चेंज ओनली यूज बाय एन सिंगल अल्फ़ाबेट एस। ओके, तो यहाँ पे ये इसका मतलब हो गया उसके अलावा कोई और चीज़ है। ठीक है, यानी कि वहाँ पे एक ओल्ड ट्री भी है, कहाँ पे? स्लोप के यहाँ पे, यानी कि वो जो फ्लावर है वो फ्लावर तो है ही वहाँ पे ब्यूटीफुल, बट एक क्या है, एक ट्री भी है। द ट्री वॉज कॉल्ड अंकल ट्री। तो उस ट्री का नाम क्या है? अंकल ट्री। उस ट्री को अंकल ट्री कहते हैं। तो यहाँ पे ना सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आप चाहें तो इनको अंडरलाइन भी कर सकते हैं, जैसे स्प्रिंग टाइम है, ब्यूटीफुल फ्लावर हैं, अच्छा यहाँ पे माउंटेन स्लोप है, ब्राइट कलर्ड फ्लावर हैं, ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज एंड बिजी बी हैं, उसके बाद हमारा ओल्ड ट्री है यहाँ पे एक, उसको अंकल ट्री कहते हैं। तो ऐसे आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं, पेंसिल से अंडरलाइन करके आपको पता रहेगा, ताकि जब आप क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे तो आपको इजीली क्या रहेगा, वो क्वेश्चंस के आंसर आपको डायरेक्ट आपको विजिबल हो जाएंगे। अब आगे कहता है ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन। तो स्प्रिंग सीजन की बात चल रही है, तो स्टार्टिंग में पता चला गया था स्प्रिंग स्प्रिंग टाइम है। द फ्लावर सीम टू बी लुक वेरी ब्यूटीफुल। स्प्रिंग टाइम, जो स्प्रिंग सीजन जो होता है उसके अंदर क्या होता है, फ्लावर बहुत ब्यूटीफुल दिखाई देते हैं। ठीक है, ऑन अ डे ऑन अ डे a colony of honey bee came to the mountain slope to gather
हनी। तो यहाँ पे कॉलोनी क्या है, अब कॉलोनी ये रहने वाली कॉलोनी नहीं है अपने वाली जैसे हम इंसान रहते हैं, ग्रुप ऑफ हनी बी को कहते हैं कॉलोनी। ये बात याद रखेंगे। जैसे जिस तरह से हम लोग रहते हैं तो हम उसको कॉलोनी बोल देते हैं, बट एक्चुअल में जो कॉलोनी वर्ड है वो यूज किया जाता है किसके लिए, हनी बी के लिए। तो जो बीज का जो ग्रुप होता है उसको कॉलोनी कहा जाता है। माउंटेन स्लोप टू गैदर हनी, तो हनी को लेने के लिए वो आते हैं। द फ्लावर, आगे है द फ्लावर्स ग्रीटेड देम वार्मली। ग्रीटेड का मतलब होता है किसी का आदर सत्कार करना, उसकी रिस्पेक्ट करना, ग्रीट करना, ठीक है। तो फ्लावर क्या करते हैं उसको, उनको बिल्कुल प्यार से मतलब एक तरह से वार्मली होता है कि अच्छी तरह से उनका वेलकम करते हैं कि आइए, हाँ ले जाइए, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चंस क्या कहते हैं। तो पहले क्वेश्चन पे ही आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, गिव अ सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। इस पैसेज के लिए आपने ये पूरी सारी लाइनें हम सबने मिलकर पढ़ी, तो इसमें से इसका टाइटल क्या बनेगा, आप इसको क्या नाम देना चाहेंगे। तो नाम आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं। आप यहाँ पे जैसे मैं कह दूं कि द स्प्रिंग टाइम, द स्प्रिंग सीजन कह सकते हैं हम इसका नाम, तो स्प्रिंग सीजन इसका एक आंसर हो सकता है। दूसरा हम कह सकते हैं ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ब्यूटीफुल फ्लावर भी इसका नाम हो सकता है, ब्यूटीफुल फ्लावर्स। ओके, तो आप अपनी मर्जी से नाम टाइटल दे सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, वेयर डिड द फ्लावर ब्लूम। फ्लावर कहाँ ब्लूम करते हैं, ब्लूम मतलब खिलना। तो देखो पहली ही लाइन में दिया हुआ था, फर्स्ट लाइन में ही, ब्यूटीफुल फ्लावर्स ब्लूम्ड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द माउंटेन स्लोप। तो ये वाला ही, ये पूरा का पूरा आप यहाँ पे लिख देंगे इस लाइन में, यही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे है द फ्लावर ब्लूम्ड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द माउंटेन स्लोप। तो माउंटेन स्लोप पे क्या करते हैं, वो आपके फ्लावर खिलते हैं, ठीक है, हो गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि आपको सेंस याद रखनी है। सेंस इन का मतलब क्या है कि आपको टेंस का याद रखना है, टेंस याद रखना है कि किस टेंस में बात हो रही है। देखो यहाँ पे डिड लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, इसका मतलब ये कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस की बात हो रही है। अब फिर यहाँ लाइन में जहाँ जो हमने लाइन पढ़ी उसमें देखो उसमें कौन सा टेंस है, ब्यूटीफुल फ्लावर्स ब्लूम्ड, तो यहाँ पे भी ब्लूम्ड लिखा हुआ है। तो ब्लूम्ड जब आता है, ब्लूम्ड बना है ब्लूम से, ब्लूम का मतलब खिलना और ब्लूम्ड मतलब खिला, यानी कि वो काम पहले हो चुका है। तो यानी कि ये भी पास्ट टेंस है, इसका मतलब कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सेम टू सेम हम लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द ट्री कॉल्ड। अब ट्री को क्या कहते हैं, अब वो ट्री जो ओल्ड ट्री था उसके उसको क्या कहेंगे। व्हाट वाज द, एक ही ट्री के बारे में बात हुई थी यहाँ पे, तो उस ट्री का नाम क्या था, उस ट्री का नाम था अंकल ट्री। तो ये वाला आप यहाँ पे अंकल ट्री लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका अंकल ट्री। तो ये सेम टू सेम क्वेश्चन आप यहाँ आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, हो गया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द सीजन मेंशनड इन द पैसेज। कौन सा सीजन है, तो सीजन के बारे में सिंपली बात हुई थी हमारी, ये देखो यहीं पे लिखा हुआ है स्प्रिंग सीजन है, तो स्प्रिंग सीजन उठा के यहाँ लिख दो, सीधा का सीधा आंसर, बस सिंपल। स्प्रिंग सीजन के बारे में बात चल रही है भाई, ओके। चलिए क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, हु केम टू द माउंटेन स्लोप टू गैदर हनी। तो हनी को लेने के लिए माउंटेन के पास कौन आता है, तो देखो यहाँ पे गैदर, गैदर हनी, ये वाला वर्ड ढूंढो कहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये वाला वर्ड देखो यहीं पे लिखा हुआ है, अ कॉलोनी ऑफ हनी बीज केम टू माउंटेन स्लोप टू गैदर हनी, ठीक है। हु केम टू गैदर, तो ये पूरा का पूरा आप यहाँ पे लिख दो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, ठीक है। अ कॉलोनी ऑफ हनी बी, हनी बीज केम टू द माउंटेन स्लोप टू गैदर हनी, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया, सेम टू सेम आप यहाँ लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, नेम 2 इंसेक्ट्स मेंशनड इन द पैसेज। इस पैसेज में जो 2 इंसेक्ट का नाम लिया गया है, मेंशन किए गए हैं, वो 2 इंसेक्ट कौन से हैं। इंसेक्ट का मतलब होता है कीट पतंगे एक तरह से। तो इसमें 2 कौन कौन यूज हुए हैं, एक तो बटरफ्लाई यूज हुआ है और एक बीज यूज हुआ है। तो पहला है बटरफ्लाई, दूसरा है बीज। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का बटरफ्लाई एंड बीज, बटरफ्लाईज या बटरफ्लाई ले सकते हैं, बटरफ्लाई एंड बी, ठीक है, हो गया, क्वेश्चन सोल्व हो गया। राइट एनी 2 डिस्क्राइबिंग वर्ड
वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। डिस्क्राइबिंग का मतलब होता है जो किसी खास चीज़ के बारे में बताते हैं। तो कौन कौन से वर्ड जो है वो यूज हुए हैं वो हमको ढूंढने हैं जो किसी खास बात को बताते हैं। तो खास बात को बताने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ब्यूटीफुल। फ्लावर के बारे में बता रहे हैं कि फ्लावर ब्यूटीफुल है भाई। अगर वो खराब होता तो फिर उसको ब्यूटीफुल थोड़ी बोलते हैं हम। तो ये खास बात, पहला वर्ड तो हो गया ही है। दूसरा उसने कहा ब्राइट कलर्ड। ब्राइट कलर मतलब चमकीले। तो कलर की बात हो रही है, लेकिन कलर कैसे हैं? चमकीले हैं। तो कलर तो डार्क भी होते हैं। तो खास बात क्या है कि वो ब्राइट है। तो दो वर्ड हो गए, टू वर्ड हो गए, ब्यूटीफुल एंड ब्राइट। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ब्यूटीफुल एंड ब्राइट। ब्यूटीफुल और यहाँ पे लिख देंगे ब्राइट। ठीक है। उसके बाद आता है फाइंड द पास्ट टेंस ऑफ अट्रैक्ट एंड ग्रीट। अट्रैक्ट एंड ग्रीट को क्या करना है आपको? बनाना है पास्ट टेंस में। तो पास्ट टेंस बनाने का तरीका ये है, पहला एग्जांपल, उसके पीछे ईडी ऐड कर दो, सुफिक्स के तौर पे ईडी ऐड कर दो। तो ये अट्रैक्ट है तो ये बन जाएगा अट्रैक्टेड। बट सभी सारे वर्ड के पीछे ईडी यूज नहीं होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। सभी वर्ड के पीछे ईडी सुफिक्स आप यूज नहीं करेंगे, वो डिपेंड करता है वर्ड टू वर्ड। ओके, बट इन दो वर्डों के पीछे ईडी ही यूज होगा, ये बात ध्यान रखनी है। तो ये भी बन जाएगा ग्रीटेड, ये भी बन जाएगा ग्रीटेड। ठीक है, ईडी ऐड कर दिया हमने, ये बन गया ग्रीटेड। नेक्स्ट है राइट एनी वन वर्ड दैट एंड्स इन एल वाई। लास्ट में क्या आना चाहिए? एल वाई आना चाहिए। तो हम कह सकते हैं ब्यूटीफुली, इन्हीं दो वर्ड के पीछे एल वाई लगा दो। क्वेश्चन नंबर 7 के जो आंसर हैं इन्हीं के पीछे एल वाई लगा दो, यही बन जाएगा। ये बन जाएगा ब्यूटीफुली, ये तो बन जाएगा ब्यूटीफुली, और ये बन जाएगा ब्राइटली। बस क्वेश्चन सोल्व। ये बन गया आपका ब्राइटली। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा फिनिश हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे लास्ट क्वेश्चन आता है। फाइंड द वर्ड दैट राइम्स विद फाउंटेन है। ये अच्छे से दिख नहीं पाया, ये फाउंटेन है। तो ऐसा वर्ड बताना है जिसमें फाउंटेन इसी के जैसा वर्ड हो, जिसमें राइम हो। राइम मतलब कि इसी के जैसे साउंड आए। जैसे फाउंटेन का क्या बन जाएगा? माउंटेन बन जाएगा। पैसेज में यूज तो हुआ है हमारा माउंटेन। माउंटेन के बारे में तो बात चल रही थी हमारी। तो देखो, अब ये देखो यहाँ पे, ये रहा माउंटेन स्लोप। तो यही तो है फाउंटेन। लास्ट में फाउंटेन सेम साउंड आएगी, फाउंटेन। जैसे ड्राई, फ्लाई, ठीक है, आई की साउंड आ रही है लास्ट में। ठीक है, ओके, हो गया। चलिए, एक हमारा जो ये पैसेज वो पूरा हो गया। चलती है, मिलते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।